अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। मेरे समान बनकर तुम भी वादा निभाओ, तुम भी वादा निभाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। मैं पास में तुम्हारे आता रहूँगा कब तक, इंतजार में वतन में करता रहूँगा कब तक। मैं पास में तुम्हारे आता रहूँगा कब तक, इंतजार में वतन में करता रहूँगा कब तक। अब देर ना आओ वतन सजाओ, आओ वतन सजाओ। बाबा बुला रहे, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 20 तारीख की मुरली सुनेंगे। आज बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल किनारे पर खड़े हो, तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। अभी हम ना इस पार ना उस पार, हम कहाँ तो किनारे पर है, संगम की बॉर्डर पे, संगम की बॉर्डर पे हैं। अब बाबा अब हमें सतयुगी दुनिया में ले जा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम अभी किनारे पर खड़े हो, तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न है,
कौन सी बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? कौन सी बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? उत्तर, बाबा कहते हैं बच्चे, पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। जो बीत गया सो बीत गया, पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी न जाए, यही सूक्ष्म पढ़ाई है। जिस किनारे को छोड़ आए, जिस गांव गलियों को छोड़ आए, कलयुगी दुनिया को छोड़ आए, तो अब बुद्धि का योग जरा भी उस तरफ नहीं जाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं बच्चे, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक को देखना है, आगे को देखना है, बीती का चिंतन नहीं करना, बीती सो बीती कर आगे की सुधि लेनी है। और कलयुग की हद छोड़ दी, अब पीछे क्यों देखते हो? यही हमारी सूक्ष्म पढ़ाई है। दुनियावी बातों को, कलयुगी चीज वस्तु व्यक्तियों को, जो दृश्य दृश्य हमारी सूक्ष्म रस्सियां हैं, उनको चेक करना है और छोड़ते जाना है। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हो गए हैं। पूरा चक्र हमने कैसे फास्ट रीति से पूरा कर दिया। दिन बीतते जा रहे हैं, समय पास होता जा रहा है। ऐसे सतयुग से चले थे, करते करते हम कलयुग के किनारे पर खड़े हो गए। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसमें मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था, अब कलयुग पूरा होता है, मालूम पड़ा। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था, अभी बाप ने समझाया है। बाकी कोना आकर रहा हुआ है। थोड़ा सा कहते कलयुग अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, आकर हम किनारे पर खड़े हैं, इस पार से उस पार जाने के लिए। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का बस थोड़ा सा ये समय है। ये ज्ञान भी अभी मिला, चक्र लगाते लगाते आ गए हम। वापस जाना है, आने का और निकलने का गेट होता है ना, एंट्री वाला गेट होता है कि कहाँ से हमें अंदर आना है, और हमें एग्जिट गेट होता है कि हमें कहाँ से बाहर जाना है। तो बाबा कह रहे बच्चे, हम सतयुग से एंटर हुए थे, अब हमें निकलने का समय आ गया। तो बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है, यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है, अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, यह बुद्धि में रखना चाहिए ना, कि बाबा कह रहे इतनी क्लियर समझानी दे रहा हूं कि थोड़ा समय है, चक्र पूरा हुआ, किनारे पर आकर खड़े हुए, टिक टिक करते करते 5000 वर्ष पूरे हो गए। अब वापस हमें इस पार से उस पार जाना है। अब चलना है तो बाबा कह रहे बच्चे, ममत्व भी निकालना है, अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज है ना, ये बुद्धि में रखनी चाहिए कि चक्र तो फिरता ही है। अभी कलयुग में नहीं हो, तुमने हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्या करना चाहिए? अगर हम अभी बेहद में जाने की तैयारी कर रहे हैं, हद को छोड़ आए, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, अब हमें उस तरफ क्या तैयारी करनी है? कोई तैयारी नहीं करनी है, किसी को याद नहीं करना, आगे की सुधि लेनी, पीछे वालों के लिए नहीं। तो बाबा कह रहे बच्चे, बुद्धि योग तो तुम्हारा निकल गया, तुम तो अब पिछाड़ी में देखते ही क्यों हो, जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है,
फिर पिछाड़ी में देखे भी क्यों, बुद्धियोग विकारी दुनिया से क्यों लगाए। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? कोई कोई बच्चे तो रुपए में एक आना भी समझते नहीं है, तो सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है। क्या करना है? पिछाड़ी तरफ यानी कलयुगी दुनिया में बुद्धि का योग न लगाते हुए अब आगे के लिए पुरुषार्थ करना है। जिस दुनिया को छोड़ आए वहां सूक्ष्म में भी लगाव नहीं जाना चाहिए। बाबा कह रहे ये बड़ी समझने की बात है, बड़ी महीन बातें हैं जो बाबा समझाते हैं। फिर भी बाबा कह रहे पिछाड़ी में क्यों देखे, पास्ट इज पास्ट। बाप कहते कितनी महीन बातें समझाता हूँ, फिर भी बच्चों का कान पिछाड़ी में क्यों लटकता है, बाबा को समझ में बात नहीं आती है। बाबा कह रहे इतनी क्लियर कट बातें सुनाता हूँ, आगे के लिए इतनी प्राप्ति कराता हूँ, इतनी श्रेष्ठ बातें सुनने और सुनाने के बाद भी बुद्धि का योग पतित पुरानी दुनिया में ही लटकता है। पिछाड़ी वालों को ही याद करते हैं, कलयुग के संबंध ही याद आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं क्यों वहां बुद्धि का योग लटकता है, कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते कांध इस तरफ कर दो, वो पुरानी दुनिया की चीजें तुम्हारे काम की नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, नई दुनिया सामने खड़ी है। ये तो नेचुरल बात है कि जब नई दुनिया में जाना है तो पुरानी दुनिया को तो भूलना पड़ेगा, तो पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। विचार करो ऐसी हमारी अवस्था है। बाबा चेकिंग करा रहे हैं, थोड़ा अपने ऊपर अटेंशन दो, विचार करो क्या हमारी ऐसी अवस्था है। पास्ट इज पास्ट, हम पुरानी चीजों को भूल चुके हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे विचार करो कि हमारी अवस्था बनी है ऐसी। बाप कहते पास्ट इज पास्ट, बीती बात को चितो नहीं, पुरानी दुनिया में कोई आश न रखो। अब तो एक ही ऊंची आश रखनी है, वो कौन सी? बस हम चले अपने सुखधाम। बाबा कह रहे पुरानी दुनिया में सुखों की आशा, पुराने संबंधों में संबंध ठीक होने की आशा, पुरानी दुनिया में कोई भी प्राप्ति की आशा नाकाम है। इसीलिए बस एक आश रखो श्रेष्ठ कि हमें तो चलना है अपने सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है, यूटर्न मार लेते हैं वापस, फिर कलयुगी दुनिया संबंध सगे सब अच्छे लगने लग जाते हैं। बुद्धि का योग वही फंसा रहता है। इसलिए बाबा बार बार आज याद दिला रहे हैं कि पीछे मुड़ के क्यों देखना चाहिए। जब मर गए तो मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता, वापस देखता नहीं, तो तुम्हें भी पिछाड़ी में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। बाबा कह रहे पीठ क्यों मुड़ जाती है। अभी तो हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, ये समझ की बात है ना। हमने क्या कर लिया, पुरानी दुनिया से अब तो किनारा कर लिया, ये तो समझ की बात है कि बच्चे नई दुनिया में चलने की तैयारी कर रहे हो ना। बाबा कह रहे बच्चे पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है कि हम कलयुगी दुनिया में ऐसा पहनते थे, ऐसा खाते थे, ऐसा करते थे, यहाँ जाते थे, वो करते थे। बाबा कह रहे करते थे, अब बीती को बिंदी लगा दो। हमारा ये संबंध था, हमारा इससे स्नेह था, हमारा यहाँ लेन देन था, बच्चे था, अब सब कुछ भूल जाओ और अब चले अपने घर सुखधाम की तरफ। तो बाबा कह रहे बच्चे तुम्हें बीती को याद नहीं करना है, जो बीत गया सो बीत गया। अब स्थिति कैसी बनानी है? तो बाबा ने कहा बच्चे, बाप कहते आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को ना देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तब अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। एक तरफ माना एक बाप की तरफ बुद्धि का योग सदैव लगा रहे। बुद्धि जितनी जगह बटेगी उस हिसाब से तो हमारी स्थिति बन नहीं सकेगी। इसलिए बाबा बार बार समझा रहे हैं बच्चे अपनी स्थिति को अचल अडोल और स्थिर बनाओ। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी याद तो पड़ते ही रहेंगे, वो तो दिखेंगे और याद भी आएंगे। इसलिए बाबा कहते देखते हुए नहीं देखना है, याद भल आए फिर भी बुद्धि का योग आगे की तरफ रखना है।
एक की तरफ रखना है, ताकि बुद्धि बार बार वहां जाती है तो उसका प्रबंध रखो कि वहां से वैराग्य लाना है। तो बाबा कह रहे बच्चे, उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र, सगे संबंधी, रिश्ते, नाते याद पड़ेंगे। नंबरवार तो है ना, आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो एकदम दिल हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। विचार करो, ऐसा होता है ना। बाबा कह रहे आज तो पतित पुरानी दुनिया से इतना तगड़ा वैराग्य ले लेते हैं कि बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, किसी भी चीज को एकदम छोड़ देते हैं। लेकिन माया ऐसी है, अपोजिशन ऐसी है कि आज देखो तो वैरागी और कल देखो तो राग जग जाता है, देह में, संबंधों में, चीजों में, वस्तुओं में। जबकि परम सत्य है कि सब विनाशी है, और फिर भी विनाशकारी चीजों में मोह का जगना ये अज्ञानता है। फिर भी ज्ञान में चलने के बाद भी बार बार हमारा ये पेपर होता है। उसके लिए बाबा बोल रहे, देखो आज तो एकदम कलयुगी दुनिया से दिल हटी हुई है, और आज तुरंत देखो तो ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो मुरली सुनने की भी उस व्यक्ति की दिल नहीं होती। सोचो, बाबा कह रहे ऐसा तो नहीं होता ना। बाबा कहते हैं अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे करना चाहिए। मुखड़ा कहाँ होना चाहिए? आगे की तरफ। पीछे मुड़कर न देखो। आगे है नई दुनिया, पीछे है पुरानी दुनिया। अगर पुरानी दुनिया के संस्कारों में रचे बसे रमे होंगे तो थोड़ा सा मुड़ के अगर देख लिया तो वो दुनिया हमें खींच लेगी। इसलिए बाबा कह रहे देखना ही नहीं है। अब बाकी कहाँ हो? तो बाबा ने कहा बच्चे, अभी तो षडपंथ यानी किनारे के बहुत समीप खड़े हो। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आ गए। आवाज करो तो झट वो सुनेंगे। किनारे पर अर्थात बिल्कुल सामने। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं, आगे थोड़ी आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं ना। संगम है, संगम के किनारे पर हो तो इधर वाले उधर वाले, भविष्य के भावी देवता भी यही है। और कलयुगी दुनिया के संबंध वाले उनको छोड़ आए, संगम युगी ब्राह्मण हम बन गए। तो बाबा कह रहे बच्चे, फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। इतना सुहावना संगम हुआ है परमात्मा से, और फिर भी बच्चे क्या होता है, चलते चलते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, पिछाड़ी में हट जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब तो पार होना है। तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब तो तुम्हें आगे बढ़ना है, पार होना है। तो इस तरफ है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होती जा रही है, बाकी सिर्फ कदम भरना है, नाव किनारे पर आती है। उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तो तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। कहाँ खड़ा होना है अब हमें? किनारे पर। हम है ही किनारे पर, बस एक कदम की दूरी पर स्वर्ग है। अब अंतिम परीक्षा में पास होना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो बाबा कह रहे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में है कि आत्माएं जाती है अपने स्वीट होम। यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही है, अब बाकी किनारा नजदीक है, थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। और बच्चे ये बात भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। फिर बाबा ने अटेंशन दिलाया, अपने दिल पे हाथ रखकर देखो। बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो, यानी किनारे पर है, स्वर्ग जाने की तैयारी पर है, बस पहुंचने ही वाले हैं, एक कदम की दूरी पर है। क्या ऐसा एहसास होता है? पूछ रहे बाबा। अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि बस कुछ समय की बात है।
नहीं आया अभी। अपने दिल पे हाथ रख कर देखो, बाबा जो कहते हैं अपने को ऐसे समझो, पुरानी दुनिया से निकले हुए हैं, स्वर्ग चलने की तैयारी कर रहे हैं, किनारे पर खड़े हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे अपने दिल पे हाथ रख के देखो, जो बाबा कहते हैं क्या हम ऐसे समझते हैं? ऐसी अवस्था हमारी है? बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। देह दुनिया से बुद्धि का योग जितना निकला हुआ होगा उस अनुसार हमारी अवस्था आगे की ओर निकल जाएगी, स्वर्ग जाने की तैयारी मन में चलती रहेगी। लेकिन अभी भी अगर दुनिया में राग जुड़ा हुआ होगा तो इस पतित पुरानी दुनिया से, संबंधों से, व्यक्ति वस्तु वैभव से वैराग्य नहीं जगेगा। तो बाबा कह रहे अपने दिल पे हाथ रखो, सिर्फ सुनने मात्र सुनते हैं या मुरली में बाबा सवाल करते हैं, जब हम पॉजिटिव वातावरण में बैठ के जवाब देते जी बाबा तैयारी तो पूरी है, पर अपने दिल पे हाथ रखो और अपने मन से पूछो क्या सचमुच इस घड़ी इसी क्षण चलना पड़े तो मैं मन बुद्धि से वैरागी बनकर चलने के लिए तैयार हूँ? इसलिए बाबा कह रहे बच्चे अपनी अवस्था को चेक करो, क्या बुद्धि का योग एक में है या अभी भी अनेकों में भटक रहा है? बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते, इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है, बस हमको तो जाना है वापस। यहाँ सब है झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में चक्र याद करो। बाबा जैसे कि अव्यक्त बाबा ड्रिल कराते, ऐसे बाबा हमें आज ड्रिल करा रहे हैं। स्व का चेकिंग का चक्र चलाओ और बाबा कह रहे याद करो कि यहाँ हम खड़े हैं। याद की यात्रा में मस्त रहना चाहिए, हमको जाना है, सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो, अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, सतयुग से लेकर चक्र लगाए अब आकर किनारे पर खड़े हो। तो बाबा कह रहे ये किनारा हुआ संगम। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं, कई बच्चे बाबा ने चेक किया ऐसे हैं जो बहुत अपना समय व्यर्थ में ही गवाते रहते हैं। बाबा ने कहा 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। कितना? कुल 5-10 मिनट। तो बाबा कह रहे स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं, आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहना चाहिए? अभी हम किनारे पर खड़े हैं, यह किनारा बुद्धि में क्यों याद नहीं रहता? जबकि जानते हो कलयुग बीतने वाला है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हैं। तो किनारे पर खड़े हो, जाकर किनारे पर खड़े रहो, जो मुहाफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो? क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता? यह स्वदर्शन चक्र है ना, बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र या जो सारा चक्र का ज्ञान है वो चलता रहना चाहिए। बाबा कह रहे किनारे पर खड़े रहना है, कोई भी बाहर का वातावरण और झंझट न रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में आना है, टाइम वेस्ट नहीं गवाना। दिन प्रतिदिन अंतर्मुखी बनते जाना है। उस किनारे से यानी कि कलयुगी संबंधों से तो हमने किनारा कर लिया, पर संगम पर अलौकिक किनारा भी बनाना है ताकि स्वर्ग में जाने की तैयारी कर सके। बाबा कह रहे बच्चे पुरानी दुनिया को छोड़ो, नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाओगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु स्वर्ग याद आएगा क्या? वह क्या जाने स्वर्ग से, समझते स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाबा तुम बच्चों को बैठकर समझाते हैं, इस दुनिया में कामकाज करते बुद्धि में याद रखो कि यह दुनिया अब खत्म होने वाली है, हम किनारे पर खड़े हैं। बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, इस दुनिया से वैराग्य दिला रहे हैं कि भले आप कामकाज करते हो तो भी बुद्धि में ये सदैव याद या स्मृति बनी रहे कि ये कलयुगी दुनिया अब तो खत्म होने वाली है, हम वापस चले।
तो बाप कह रहे बच्चे घर जाना है, कदम कदम जू मिसल चलता है, मंजिल बड़ी है। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वो समझाते हैं तो क्या ये नहीं समझा सकते? ये भी सुनते तो है ना। क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट तो सुनाते हैं ना। शिव बाबा और हमारे अति प्रिय ब्रह्मा बाबा, बाबा कह रहे जब बाप समझा सकता है तो ये भी समझा सकते हैं, क्योंकि विचार सागर मंथन तो इनका भी अच्छा चलता है ना। इसलिए बाबा कह रहे बच्चे तुम्हें भी पॉइंट मिलती है, बाप तुम्हें भी पॉइंट सुनाते हैं। ऐसे नहीं बाबा बहुत पिछाड़ी में है, अरे ये तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? ये सब गहरी बातें धारण करनी है और अब गफलत करना छोड़ दो। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं, क्या ये याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं? बाबा को साकार में मिलने नहीं जाते। तो बाबा कह रहे बच्चे ऐसे ही संबंध वाले, संपर्क वाले या बाबा के ज्ञान में चलने वाले बच्चे भी बहुत बहुत दिनों में सेंटर पे आते हैं। तो बाबा कह रहे क्या बाबा याद रहता होगा या क्या स्मृति रहती होगी कि हम किनारे पर खड़े हैं, इस पार से उस पार जा रहे हैं, चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे नजदीक खड़े कैसे याद रहेगा, अब तो जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने ये भी समझाया डबल सिरताज ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता है नहीं। ये तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक है उनके चित्रों में लाइट तो जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वो वाइसलेस सतो प्रधान है। फिर रजो तमो में तो धीरे धीरे आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती उसमें मस्त रहना चाहिए, और बातों से बुद्धि का योग तोड़, बस एक बात में मस्त रहना चाहिए, जो बाबा सुनाता है उसका ही विचार सागर मंथन चलता रहे। बाबा कह रहे भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहां लगा रहे। आने वाली स्वर्णिम दुनिया के नजारे बुद्धि में घूमते रहे, दृश्य में वही, स्वप्न में वही, संकल्पों में भी वही। जहां जाना है वहां का ही चित्र चरित्र का गायन सदा बुद्धि में रहे। बाबा ये कह रहे कि बच्चे भले तुम पुरानी दुनिया में रह रहे हो, लेकिन तुम्हें सदैव याद रखना चाहिए कि तुम अभी वापस अपने घर जाओगे, फिर नई दुनिया में आओगे, उसमें मस्त रहना है। भले इस दुनिया में रहो, इससे भी तोड़ निभाना है। जो स्कूल के होंगे वो निकल आएंगे, सैपलिंग लगना है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वो जरूर आगे पीछे आएंगे, पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होता ही रहेगा। क्या चल रहा है? तो बाबा कहते रेस चल रही है। तो रेस में कभी ऐसा होता है जो दिखता है आगे वो लास्ट घड़ी थक के चूर हो जाता है, और जो पीछे दिखता है वो आगे निकल जाता है। तो बाबा ने कहा कोई लास्ट में आएगा, फास्ट जाएगा, फास्ट जाके फर्स्ट भी आ जाएगा। माना रेस में जैसे ऊपर नीचे होता रहता है, कौन सा खिलाड़ी आगे और कौन सा पिछाड़ी ये हम कह नहीं सकते। लेकिन बाबा कह रहे बच्चे ये तो धीरे धीरे तुमको दिखाई देगा कि क्या हो रहा है। लास्ट वाले भी आगे जा रहे, तो बाबा ने कहा ये तो अंत तक चलता रहेगा। बाबा कह रहे बच्चे ये अंत तक चलता रहेगा। क्या अंत तक चलता रहेगा? कि कभी भी पीछे वाले आगे जा सकते हैं, आगे वाले पीछे हो सकते हैं, कोई भी कभी भी कहीं से भी रेस में आगे निकल सकता है। ये तो चलता ही रहेगा। वह पुराने से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान याद की यात्रा पर है। भल देरी से आए, याद की यात्रा में लग जाए और सब धंधा धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाए, भोजन तो खाना ही है। अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा कह रहे मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सब छोड़ के मेरी याद में बैठ जाओ। धंधा धोरी करना है, भोजन पानी की व्यवस्था के लिए, शरीर निर्वाह के लिए, आजीविका के लिए कमाई भी करनी है। पर जो मन की तार कहो, ताक कहो, लगन कहो, वो बनी रहे एक के साथ कि मुझे तो वापस जाना है। बाबा कह रहे बच्चे अच्छी रीति याद में रहे ना तो खुशी जैसी खुराक नहीं। जिस दिन कोई प्रोग्राम हो और खुशी का माहौल हो, उस दिन भोजन याद ही रहता है कि हमने भोजन नहीं किया, क्योंकि बुद्धि का योग कभी उसमें जाता ही नहीं है उस घड़ी। ऐसे बाबा कह रहे अगर ये याद रहे ना घर चलना है, घर चलना है,
तो उस खुशी में, उस नशे में, निश्चय में भोजन भी नहीं चाहिए। लेकिन बाबा कह रहे बच्चे याद की यात्रा में अच्छे से लग जाओ, बस यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं, 21 जन्मों का हमें राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि बच्चे तुम्हारी इतनी जबरदस्त लॉटरी लगी है, या यूं कहो तुम्हें लॉटरी मिली है, तो तुम्हें क्या होना चाहिए? खुशी से पारा चढ़ जाना चाहिए। तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। इसका हमें पूरा पूरा फायदा उठाना है। इस अंतिम जन्म में, इस अमूल्य समय में, और इस अंतिम समय के अंतिम समय में, यानी कि लास्ट का भी लास्ट चल रहा है और हमारा तीसरा नेत्र भाग्य से खुल गया है। अब हमें बहुत बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, बहुत बाबा को याद करना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए इस दुनिया को भूलने की। इसलिए बाबा कह रहे इस अमूल्य जीवन को तुम उसका फायदा उठाओ, याद की यात्रा का मजा लो। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्त्रीयम बना, भंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया, एक कहानी बना दी। बाबा यथार्थ बात बैठकर हमें समझा रहे हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थिरियम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब किनारे पर है, जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा कहते आयु भी योग बल से ही बढ़ती है। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, फिर आधा कल्प चलेंगे। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो जो तुम जाकर यह लक्ष्मी और नारायण जैसा पद पाओगे। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? इतने श्रेष्ठ पद के लिए कितना पुरुषार्थ चाहिए? बाबा कह रहे खुद सोचो। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब एक जन्म के पुरुषार्थ से इतनी प्राप्ति भारी होने वाली है, इतना श्रेष्ठ पद पोजीशन मिलने वाला है, इतने सारे वरदान मिलने वाले हैं, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए? बाबा कह रहे गफलत मत करो। उस गफलत में भी बाबा कह रहे टाइम वेस्ट मत करो। जो करेगा सो पाएगा। अगर दूसरों को देखने से हमारा टाइम वेस्ट होता है, उसको पुरुषार्थ करते धीरे देखते हैं तो हम भी धीरे हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे बच्ची ये स्लोगन सदैव याद रखो, करेगा सो पाएगा। जो पुरुषार्थ में लगा है वो प्राप्ति को पाएगा। जो टाइम वेस्ट करेगा वो पछताएगा, फेल हो जाएगा, पद पोजीशन से निकल जाएगा, सजाओं का हकदार बनेगा। इसलिए करेगा सो पाएगा। बाबा शिक्षा देते हैं, तुम समझते हो, कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल्प कल्प करते हैं, बाप समझाते हैं। चलते फिरते, खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। ये गुप्त बात बाबा ही बच्चों को बैठकर समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो। कैसे याद करे उसका भी तरीका बाबा कह रहे, चलते फिरते खाते पीते मुझे याद करो। गुप्त में मेरी याद बनी रहे ताकि तुम्हारी अवस्था जम जाए, नहीं तो ऊंचा पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। बाबा बार बार कह रहे बच्चे अब तुम कहाँ खड़े हो? किनारे पर खड़े हो। तो किनारे पर खड़े हो तो अब तुम्हें मेहनत पीछे मुड़ने की नहीं, आगे बढ़ने की करनी है। इसलिए अब तुम्हारा ध्यान कहो, ये बुद्धि का योग कहो, कदम कहो, आगे होने चाहिए, पीछे नहीं। बाबा कह रहे बच्चे तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, आगे कदम बढ़ाओ। इसमें अंतर्मुक्ता बहुत चाहिए, क्योंकि देह दुनिया की बाहर मुक्ता हमें पुरुषार्थ में पीछे ले आती है। हम जितना अंतर्मुखी बनेंगे उतना पुरुषार्थ अच्छी रीति कर पाएंगे। तो बाबा कह रहे इसमें अंतर्मुक्ता बहुत चाहिए। इसीलिए कछुआ का मिसाल दिया जाता है। कछुए के लिए सुनाया कि सारी कर्म इंद्रियों को समेटकर स्थिरियम बुद्धि होकर एकाग्र होकर कैसे बैठा होता है। तो बाबा कह रहे तुम्हें भी अपनी देह की कर्म इंद्रिया और मन बुद्धि जो सूक्ष्म इंद्रिया, तो स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों को समेटकर एक में बुद्धि का योग लगाना है, ताकि हमारी अवस्था भी अचल अडोल और स्थिरियम बने।
तो कछुए का मिसाल भी हमारा है। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए। सन्यासी तो है हठ योगी, वो तो राजयोग सिखला न सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं, ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं। इसलिए ये भी युक्ति से लिखना है कि बाप बिगर कोई राजयोग सिखला न सके। तो उसमें परमात्मा का नाम आएगा तो फिर उनका योग इसमें नहीं जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है ना। अगर हम ये कहें कि सन्यासी हठयोग सिखाते हैं और परमात्मा सहज राजयोग सिखाते हैं, तो बताओ कौन सा सीखोगे। तो ऐसे कहने से उनको ठीक नहीं लगेगा, तो बाबा कह रहे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बोलो। कैसे? इस तरीके से समझा सकते हो कि राजाओं का योग यानी राजाओं का राजा बनने का जो सहज राजयोग है वो सिर्फ परमात्मा सिखाते हैं। बाकी अनेकों प्रकार के योग दुनिया में है, पर सर्वश्रेष्ठ योग है आत्मा का परमात्मा से योग। बाकी तो भक्ति योग, ज्ञान योग, दुनिया में बहुत सारे योग हैं। तो देह के साथ कैसे चलना है वो भी एक प्रकार का योग। और दुनिया में हर आत्मा योगी है, चाहे वो चीजों से योग लगाती हो, वो संबंधों से योग लगाती हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति वस्तु से लगाती है, योगी है। पर बाबा हमें परम योगी बनाना चाहते हैं, यानी हद की चीजों को छोड़ एक पिता परमात्मा जिससे हमारा कल्याण हो उसकी योग में या उसकी याद में रहना, ये सच्चा योग है। तो बाबा कह रहे ऐसे युक्ति से सुनना और समझाना है, जो सरप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। कहते दुनिया में कहावत है, सांप मरे और लाठी ना टूटे। माना बात अपनी जो कहनी है सो 100% कह दो और उस सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। वैसे तो बाबा कह रहे तुम किनारे आ गए, तुम उस दुनिया से मर के, तुम्हारा योग पिछाड़ी की ओर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें पीठ पीछे नहीं मोड़ना है, तुम्हें गर्दन भी पीछे नहीं करनी है, यानी संकल्पों से भी मरी हुई दुनिया में नहीं जाना है। लेकिन ये सबसे मुश्किल पॉइंट लगेगी, तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे भले मित्र संबंधियों से बुद्धि या प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो अभी एक मत पर है कि देवता बनने की एक मत है, इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है, कितनी बार तुम बने हो। बाबा ने कहा कोई पहली बार का तो काम नहीं है ना, अनेकों बार बने हो। अभी संगम पर खड़े हो, ये अंतिम जन्म अब तो जाना है, पिछाड़ी में क्या देखना। देखते हुए भी अपनी अडोलता में खड़े रहो। अब तो चलना ही है, अब तो जाना ही है। अब बाबा कह रहे फिर अपनी अवस्था को कैसे बनाओ अडोल, मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार जीत का चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा कह रहे बाबा का वंडरफुल ज्ञान, यह पता था क्या? अपने को बिंदी समझना है, बुद्धि का योग एक बाप में लगाना है, अब किनारे पर खड़े हैं, इस बारे में पहले ज्ञान नहीं था। ये आकर हमें बाप ने समझाया। बाकी इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पार्ट कैसे नूंदा है और कैसे चक्र फिरता है। जब सुना एक एक बात को तो बड़ा वंडर आया। तो बड़ी वंडरफुल कहानी है, वंडर के छोड़ना ही पड़ता है। बहुत वंडरफुल बातें है ना, तो कहते बड़ी वंडर की बातें जो हमें पहले नहीं पता थी। बाबा कह रहे हैं भगवान आया ही है एक अनोखा आश्चर्यजनक कारनामा करने के लिए, यानी कि स्वर्ग स्थापन करने। कभी भी दुनिया में कोई आया होगा तो उसने कहा मैं बिजनेस करने आया हूँ, मैं हॉस्पिटल बनाने आया हूँ, मैं नया शहर बसाने आया हूँ, मैं बिल्डिंग्स बनाने आया हूँ, मैं मॉल बनाने आया हूँ। तो कहते भाई बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया है। पर भगवान धरती पर आकर कह रहे हैं कि सुनो, मैं स्वर्णिम दुनिया बनाने आया हूँ और तुम बच्चों को उसमें देवता बनाने आया हूँ। ऐसा प्रोजेक्ट आज तक दुनिया में किसी ने भी हमको नहीं बताया, तो वंडर की बात तो है ही ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं वंडर वाली बातें तो एक परमात्मा के अलावा कोई समझा भी ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और
नमस्ते बाबा नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, शुक्रिया बाप दादा शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। तो पूरी मुरली इतनी धारणा युक्त और इतनी सुंदर सुंदर समझानियों से भरी हुई है, फिर भी बाबा ने उसमें से जो हमें धारणा बिंदु सुनाए वो सुनेंगे। पहली पॉइंट, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है, एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। बाबा कह रहे जब किनारे पर आ गए, पूरा समुंदर पार कर लिया, किनारे पे खड़े होके अब वापस जाने की सलाह ना करो, अब तो आगे की सुधी लो, बीती को बीती कर दो। तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी बात में ठहर नहीं जाना, एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस बनानी है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में याद रखना है अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त में मेहनत करते रहना है। क्या कह रहे बाबा, बहुत गहराई से बाबा ने समझाया कि बच्चे चलते फिरते खाते पीते अपने को पक्का करो कि मुझे वापस अपने घर जाना है। तो इस दुनिया से बुद्धि का योग क्या लगाना, ये दुनिया तो शमशान सी है, मुर्दों से भला कैसी यारी, क्योंकि स्नेह प्यार तो उनसे रखा जाए जो जागते हो, यहाँ तो सब मुर्दे हैं, मरे पड़े हैं, तो इनसे हम स्नेह प्यार कैसे रख सकते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे बुद्धि में याद रखो, हम तो किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त में मेहनत करनी है। वरदान, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार, विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। बाबा रोज हमें बैलेंस सिखाते हैं। कल बैलेंस सिखाया बाबा ने हमें सेंस और इसेंस का। सेंस माना समझ ज्ञान के पॉइंट की, और इसेंस माना उसे कहने की शक्ति। तो बाबा कहता है बच्चे ज्ञान के साथ शक्ति चाहिए, तो दोनों का बैलेंस होगा तो हम दूसरों को उस बात को अच्छी रीति से समझा सकेंगे या उस आत्मा का या स्व का परिवर्तन कर सकेंगे। आज बाबा कह रहे बच्चे हमें क्या करना है, रूप और बसंत दोनों का बैलेंस रखना है। रूप माना ज्ञान को सगुण साकार रूप में सबको सुनाना, और बसंत माना मौन में रहकर, शांत अवस्था में रहकर, हमें मौन में रहकर मनसा सेवा करना। तो इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। कोई कहता हमसे मनसा सेवा नहीं होती, मुख से चाहे कितनी करवा लो। बाबा कह रहे ऐसा भी नहीं चलेगा, बैलेंस हर चीज में चाहिए, बैलेंस नहीं खोना है। तो जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो, साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव, पुरानी चलन के तिल जो यज्ञ में स्वाहा करो। रूप बसंतो बनना है, पर साथ साथ परमात्म यज्ञ में अपनी आहुतियां देनी है। उस आहुतियों में क्या क्या देना है वो भी बाबा सुना रहे हैं कि संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से। अकेले संकल्प करेंगे तो उसको भूल भी जाएंगे कि मैंने भगवान से कोई बुराई छोड़ने की प्रतिज्ञा करी थी। इसलिए बाबा कह रहे संगठन में करो, संगठित रूप में प्रतिज्ञा करो। कौन सी प्रतिज्ञा? कि संकल्प ले लो पुराने संस्कार, यानी हमारी जो गए जमाने की कहो, पुराने जन्म की आदतें कहो, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चलन, इसका क्या करो? तो जैसे यज्ञ में सामग्री डाल देते हैं, ऐसे तिल व जो यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा, अथवा यूं कहे यज्ञ की समाप्ति होगी। क्योंकि ये यज्ञ बड़ा भारी है, धन्ना सेठ भी कोई ना कर सके, 37 से चला आ रहा है, और इस यज्ञ की समाप्ति का अंतिम ये समय है। तो बाबा कह रहे अपनी कमियों को, संस्कारों को, बुराइयों को, पुराने चाल चलन को इस यज्ञ में स्वाहा करो, तो यज्ञ समाप्ति होगी। स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ।
बैलेंस कौन सा? बालक और मालिकपन का। जब भी कोई सेवाओं के लिए, विशाल प्रोग्राम के लिए कोई प्लान करना है, तो मालिक बन अथॉरिटी से प्लान करे। लेकिन जब हमारी बात संगठन में स्वीकार न की जाए, तो बालक बन जाए। कि बालक की बात सभी जगह थोड़ी ना लागू होती है, मानी जाती है। तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो, तब जाके प्लान को प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। क्योंकि हम सुंदर सुंदर प्लान देते हैं, सुंदर सुंदर आइडियाज देते हैं, बहुत सुंदर सुंदर हम विचार सागर मंथन करते हैं, और फिर जब हमने बहुत गहराई से किसी चीज पे मेहनत करी हो और वो बात हमारी ना मानी जाए, ना सुनी जाए, तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि तुरंत देह का भान आ जाता है। इसलिए बाबा कह रहे, बच्चे प्लान को तो प्रैक्टिकल में लाना है, लेकिन पहले अपना बैलेंस रखना है। कौन सा? बालक और मालिकपन का। तो बालक सो मालिकपन का बैलेंस रखकर प्लान को प्रैक्टिकल में लाएंगे। तो आज हम ये सो अभ्यासी बनेंगे कि प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक सो मालिकपन का बैलेंस रखेंगे, साथ में रूप और बसंत बन के सेवा करेंगे, और यज्ञ की समाप्ति के लिए अपनी अंतिम आहुति जरूर डालेंगे। सबको अपने पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन जो हमें दुख देने वाली है, उन सबको स्वाहा करना है। जब बुद्धि का योग एक पे ही रखना है, किनारे आ गए, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, गफलत छोड़ देनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त में मेहनत करनी है। किसी भी बात को देखकर या किसी भी बात पे ठहर नहीं जाना है। जब पूरा समंदर पार कर लिया और एक कदम की दूरी स्वर्ग की रह गई, तब आप पीछे मुड़कर देखो, ये तो कोई ठीक नहीं होगा ना। इसीलिए बाबा कह रहे, बच्चे माया लास्ट में 1 सेकंड का पेपर लेके हमें पास से फेल कर देगी, इसीलिए हमें क्या होना है? पास। तो अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अपनी अवस्था बहुत ही एक रस अचल और अडोल बनानी है, क्योंकि हम किनारे आ गए, इतनी सारी बातों को पार करके आ गए। अब छोटी सी बात पे मुड़कर चले जाए, तो बाबा कह रहे तो नासमझी हो जाएगी। और पास्ट इज पास्ट, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ना है। एक तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है, और पिछाड़ी की ओर क्यों देखना? बाबा ने कहा, अपने दिल पे हाथ रख के देखो, बाबा जो ये बातें सुनाते हैं, क्या ऐसी अवस्था मेरी बनी है? और नहीं तो हम सब प्रयास करें कि अपनी अवस्था को बहुत सुंदर, बाबा के कहे अनुसार दिन प्रतिदिन उन पॉइंट को लेके अपनी अवस्था अचल और अडोल बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। मत करो, इधर ही से
जाए जन के बरसे लोग चली उस पार रे नाव चली उस पार नाव चली उस पार रे नाव चली उस पार माझी सबसे न्यारा वो दिखाए स्वर्ग तारा माझी सबसे न्यारा वो दिखाए स्वर्ग तारा प्यार करे जग सारा रे नाव चली उस पार रे नाव चली उस पार नाव चली उस पार रे नाव चली उस सागर में लहराए दुनिया आगे बढ़ती जाए